येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर और मंत्रोच्चारण सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा किस बात पर आधारित है। आज का टॉपिक है हमारे सनातन धर्म में हाथ में कलावा या मोली क्यों बांधते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका अधिक समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन परंपरा में किसी भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य के दौरान कलावा का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं को चढ़ाने के साथ इसे हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है ताकि व्यक्ति हमेशा बुरी बलाओं से बचा रहे और उसके हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य सफल हों। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में लाल या पीले रंग का कलावा बंधा होता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूजा पाठ के दौरान हाथ की कलाई में बांधे जाने वाले कलावा का आखिर क्या महत्व है और इसे पहनते और उतारते समय आखिर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो से। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में लाल या पीले रंग का कलावा बंधा होता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए हाथ में बांधे जाने वाले इस पवित्र धागे को पहनने की विधि और नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलावा को हमेशा किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण या अपने से बड़े व्यक्ति से ही बंधवाना चाहिए। कलावा को बांधते समय उस मंत्र को बोलना चाहिए जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था। हाथ में कलावा पहनने का धार्मिक महत्व भी है। हाथ में पहने जाने वाला लाल रंग का कलावा देवी दुर्गा और हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक होता है। मान्यता है कि लाल रंग के कलावा को पहनने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि देवताओं के समान पूजनीय माने गए तुलसी, केले, शमी, आंवला आदि पौधों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कलावा बांधा जाए तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर और मनोकामना पूर्ण होती है। उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कलावा पहनने और उतारने के लिए शुभ दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार कलावा को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही बदलना चाहिए, जबकि इसे आप किसी भी पूजा पाठ के दौरान धारण कर सकते हैं। और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार कलाई पर कलावा या मौली वहां बांधी जाती है जहां से आयुर्वेद के जानकार वैद्य पल्स चेक करके बीमारी का पता लगाते थे। कलावा बांधने के साइंटिफिक रीजन भी हैं। इस धागे के दबाव से त्रयोदोष यानी कि कफ, वात और पित्त से संबंधित 3 तरह की बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, जैसे कि कफ यानी कि सर्दी, जुकाम और बुखार से जुड़ी बीमारियां, वात यानी कि गैस, एसिडिटी से जुड़ी बीमारियां, पित्त यानी फोड़े, फुंसी, त्वचा से जुड़ी बीमारियां। इन सभी बीमारियों की परख वैद्य कलाई की नब्ज से करते हैं। और वैसे भी मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसका अर्थ सिर से भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए शिव जी को चंद्रमौलीश्वर भी कहा गया है। मौली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। कलावा बांधने के कुछ नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे कि पुरुष को कलावा हमेशा अपने दाएं हाथ में और स्त्री को अपने बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। कलावा बंधवाते समय व्यक्ति को अपने सिर पर एक रुमाल रख लेना चाहिए और यदि रुमाल या कोई अन्य कपड़ा ना उपलब्ध हो तो व्यक्ति को अपना एक हाथ सिर पर रख लेना चाहिए।
कलावा बांधते समय व्यक्ति की मुट्ठी बंद होनी चाहिए और यदि संभव हो तो उस बंद मुट्ठी में कुछ धन रख लेना चाहिए और कलावा बंधवाने के बाद बांधने वाले को दक्षिणा के स्वरूप देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कलाई में कलावा को सिर्फ 3 बार ही लपेटकर बांधना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु के बाद या फिर कलावा के अपवित्र हो जाने या गल जाने के बाद उसे बदल देना चाहिए। पुराना कलावा को उतारने के बाद उसे कहीं भी रख देना या फिर उधर उधर फेंक देना नहीं चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कलावा को हमेशा किसी जल तीर्थ पर जाकर बहा देना या फिर शुद्ध स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे सनातन धर्म में हाथ में कलावा या मोली बांधने की परंपरा के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।